Hello guys, welcome to our channel Digital Shiksha with Renu. Subscribe to my channel to get all the latest update. Today we are going to learn a very interesting poem of 12th class Maharashtra State Board syllabus, Have You Earned Your Tomorrow, which is written by Edgar Guest. इस पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड यह जो पोएम है यह हमारी डे टू डे लाइफ से बहुत ही रिलेटेड है। पोएम देखने से पहले हम इस पोएम के पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एडगर गेस्ट का जन्म 1881 में इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 1859 में हुई थी और वह अपनी 10 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट स्थलांतरित यानी कि शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने 14 साल की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। इतनी छोटी सी उम्र से ही उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया और आगे चल के वह बहुत ही फेमस पोएट बन गए। इन्हें पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, मतलब आम जनता का कवि। इन्हें पीपल्स पोएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कविताएं बहुत ही सरल और आसान लैंग्वेज में है। आसानी से हर एक व्यक्ति उनकी कविताओं को समझ सकता है और इनकी पोएम्स बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं। यह हो गया पोएट के बारे में। अब हम देखेंगे यह जो पोएम है हैव यू अर्नड योर टुमारो, इस पोएम में एग्जैक्टली क्या दिया गया है। यह जो पोएम है हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करती है। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो दूसरों के साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, इसलिए हमें आत्म परीक्षण करने की ज़रूरत है। ऐसा हमें यह पोएम सिखाती है क्योंकि इस पोएम में पोएट बार बार पूछ रहे हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। उनको खुश करने के लिए आप एग्जैक्टली क्या करते हैं। क्या तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो? क्या तुम स्वार्थी हो या दूसरों के बारे में भी सोचते हो? ऐसा बार बार पोएट पूछते हैं। तो यहाँ पर हमने पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है एंड पोएम का भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख ली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पोएम के लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? क्या कोई आपसे रास्ते में मिलकर खुश हुआ है आज, या आज तुमसे बातें करके खुश हुआ है कोई? इन दोनों लाइनों के ज़रिए पोएट क्या कह रहे हैं? अगर आप किसी से रास्ते में मिल जाते हैं तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए ताकि आपसे मिलकर हर किसी को खुशी मिलनी चाहिए। या दूसरी जो लाइन है उसमें यह कह रहे हैं कि अगर आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को खुशी महसूस होनी चाहिए कि चलो यह जो इंसान है वो अच्छा है, हमें मोटिवेट करता है, हमारे भलाई के लिए बात करता है। तो आपसे बात करके कोई खुश है या फिर आपसे बात हुई है, यह बात उसे हमेशा याद रहेगी। और तीसरी लाइन से क्या कहते हैं? दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। Is there anyone to utter now a kindly word of you? आज का जो दिन है ऑलमोस्ट ओवर, आज का दिन खत्म हो गया है, रात होने को है। आज का दिन कैसा है? टॉयलिंग टाइम है। टॉयलिंग टाइम का मतलब है टाइम स्पेंड इन हार्ड फिजिकल वर्क। बहुत ही मेहनती दिन था। आज के दिन फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हुआ, शारीरिक काम बहुत ज़्यादा हुआ है, मैं बहुत थक चुका हूँ। कि ऐसी हालत में इज़ देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, कि मानो कोई व्यक्ति आपसे रास्ते में मिल गया था, आपने उसे मोटिवेट किया या उसकी जो भी परेशानी या तकलीफ़ थी उसको आपने दूर किया और वह व्यक्ति बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद जब रात को सोने के लिए जा रहा है या फिर रात में आराम कर रहा है, क्या वह व्यक्ति आपके बारे में 2 मीठे शब्द या बोलेगा? जैसे कि हमें पता है जब हम थक के चूर हो जाते हैं तब जल्दी सो जाते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी इतने टॉयलिंग टाइम के बाद भी अगर आप उसे याद आते हो
तो आप सच में एक अच्छे इंसान हो, अच्छा दिल रखने वाले इंसान हो। इसका यह मतलब होगा कि आपने उसकी मुश्किल आसान कर दी है या उसके मुश्किल वक्त में आप काम आए हो। अगला स्टैंजा क्या कहता है? डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? क्या आपने आपके रास्ते में मिले अपने किसी दोस्त को चीयरफुल ग्रीटिंग दी है? चीयरफुल मतलब हर्ष उल्लास या खुशी के साथ हाय हेलो किया है। या और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। या फिर इससे अपोजिट कोई काम किया है और वो अपोजिट का मतलब चर्लिश मतलब रूड, कि आपको रास्ते में कोई आपका दोस्त मिल गया, आप उसकी तरफ रूड तरीके से देखते हैं, या फिर आपका दोस्त आपसे मदद मांगता है लेकिन आप उसकी मदद नहीं करते हैं। हाउडी, यहाँ पर हाउडी का मतलब है एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, कि आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। एंड वैनिश इन द थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब क्राउड, भीड़, और आप जल्दी से वैनिश हो गए या गायब हो गए भीड़ में। मतलब कोई इंसान आपकी तरफ मदद के लिए देख रहा है पर आपने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने काम की ओर चले गए। आपने उसे नज़रअंदाज किया और भीड़ में गुम हो गए। यह सही नहीं है। अगर कोई हमसे उम्मीद लगाए बैठा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्या आपने ऐसा किया है? पोएट हमसे ऐसा पूछ रहे हैं। Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? या कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन आप अपने में ही व्यस्त हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो और अपने में ही गुम हो गए हो? यदि ऐसा तो नहीं कि आप इतना अपने बारे में सोच रहे हो कि आपको पता ही नहीं कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको लोगों का दुख और सुख या फिर कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। और इज सम माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डिड यू डिड टुडे? या फिर आज आपने जो भी काम किया है उससे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हुआ है? क्या आपके काम को देखकर कोई थर्ड पर्सन खुश होगा? क्योंकि हमें ऐसा ही काम करना चाहिए कि हमें खुद तो खुशी होनी ही चाहिए, या फिर हमें ऐसा काम करना चाहिए कि लोगों को खुशी हो। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट्स स्लिपिंग फास्ट? कि जो दिन है बहुत जल्दी जल्दी बीतता जा रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी हमारे ज़िंदगी के वो दिन खत्म हो रहे। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? आप यह कह सकते हैं दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ड, कि आपको जो भी रास्ते में मिला है, जो कि आपका भाई है, क्या आपने अपने भाई की मदद की है? यहाँ भाई का मतलब है कि जो भी व्यक्ति आपको रास्ते में मिला है। इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग आर वॉट यू डिड और सेड? या फिर किसी एक व्यक्ति को आपने खुशी पहुंचाई है? क्या आपने ऐसा कोई काम किया है या फिर आपने उससे सिर्फ 2 शब्द बोले हैं जिसकी वजह से वो खुश हो गया है? डज अ मैन हुज होप्स वेर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जिसकी उम्मीद खत्म हो गई थी, जिसको आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आपने जो है उससे बात की, उससे हौसला दिया, मोटिवेट किया, और वह व्यक्ति जो है उसे आपने एक नई उम्मीद की किरण के साथ फिर अपने रास्ते पर चलना सिखाया। उसके अंदर हिम्मत पैदा हो गई क्योंकि उसकी हिम्मत फेड हो चुकी थी। फेड का यहाँ मतलब है धुंधली होना। उसे जीने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। क्या आपने ऐसा कभी किया है? किसी की इस तरह से मदद की है? डिड यू वेस्ट द डे और लॉस इट? वॉज इट वेल और सॉरली स्पेंड? क्या आपने जो आपको आज का दिन में था उसे वेस्ट, ज़ाया कर दिया, बर्बाद कर दिया या खो दिया? या फिर कवि क्या कर रहे हैं, जिस तरह से जीना चाहिए था उस तरह से जिया है? वॉज इट वेल और सॉरली स्पेंड?
जिस तरीके से आपको यह दिन बिताना चाहिए था, जीना चाहिए था, क्या उसी तरीके से आपने यह जो दिन है जिया है? क्योंकि हर रोज़ हमें जिस तरह से सुबह नींद से जागते हैं, कुछ सोचना है, कुछ प्लान करना है कि ईश्वर ने जो दिन आज का दिया है उसे किस तरह से स्पेंड करें, किस तरीके से बिताए। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट? पोएट यहाँ कह रहे हैं कि आपको जो करना था वो आपने कर दिया पूरे दिन में, मतलब दिन तो आपका गुजर गया है, जो आपको करना था वो कर दिया है, हो चुका है। आप एक रास्ते पर चल रहे हो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से रास्ते पर चल रहे हो, काइंडनेस के रास्ते पर या रूडनेस के रास्ते पर। अगर आपने आज काइंडनेस को अपनाया होगा तो फिर आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उसी रास्ते पर बाकी लोग भी चलेंगे। अगर आपने काइंडनेस को चुना है तो आज आप जिन लोगों से मिले हो वो भी काइंडनेस के रास्ते पर ही चलेंगे, और अगर आप आज रूड थे तो लोग भी रूड होंगे और वो भी गलत रास्ते पर ही चलेंगे। आज आप जिस रास्ते पर चले हो बाकी लोग भी उसी रास्ते पर चलेंगे। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? और सभी चीज़ें होने के बाद आप रात को सोने के लिए जा रहे हो। स्लम्बर, यहाँ स्लम्बर का मतलब है सोना या स्लीप। जब आप सोने जा रहे हो तब आप आंखें बंद करोगे तो आपको यह सोचना चाहिए, आपको ज़रूर सोचना चाहिए, हर इंसान को सोते वक्त यह बात सोचनी चाहिए कि मैंने आज का जो दिन था उसको किस तरीके से बिताया है। क्या मैंने आज लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है, या मैंने आज किसी का दिल दुखाया है, या आज मैंने किसी की मदद की है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज का दिन मुझे जैसे जीना चाहिए था, क्या मैंने वैसे जिया है? यह चीज़ सोचना चाहिए और अपने दिल पर हाथ रखकर यह चीज़ बोलनी चाहिए कि क्या आपका जो दिन है उसे देखकर जो आपका ईश्वर है, जो आपका भगवान है, वो कहेंगे यू हैव अर्न्ड वन मोर डे टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। क्या आपका जो ईश्वर है वो आपसे खुश होगा और आपको शाबाशी देगा और कहेगा कि आज का जो दिन मैंने दिया था, आज के दिन तुमने इतना अच्छा काम किया है कि इसके बदले में मैं तुम्हें एक और कल देना चाहता हूँ, एक और कल का दिन एज अ गिफ्ट दूंगा, एक और दिन तुम्हें जीने के लिए देता हूँ और उस दिन भी तुम्हें इसी तरीके से जीना है ताकि आप लोगों की भलाई के लिए काम करते रहो। तो एडगर गेस्ट इस पोयम से हमें यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जितना हो सके लोगों की भलाई करे, लोगों के लिए अच्छे काम करे, लोगों को मदद करे। हमें लोगों के साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, हमें हमेशा स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें लोगों के हमेशा काम आना चाहिए, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर मदद करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को यह पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर आपने हमारे बाकी पोएम्स के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप बाकी पोएम्स के भी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो।